Hello students, welcome to my channel AKC Mathematics classes. Myself AK Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 14 statics exercise 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका स्टेटमेंट देखिए. द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. ए B O O A B O A O B A एंड सो ऑन. इस तरह से पूरी आपके ब्लड ग्रुप्स ये गिवन है. रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग दीज स्टूडेंट्स. क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप्स आपको दिए गए हैं. क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं 30 जो स्टूडेंट्स हैं उनके ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर गिवन है. ये ब्लड ग्रुप्स ही हमारे एक डाटाज हैं, ठीक है ना. और आप कहा जा रहा है कि इसके द्वारा एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए और साथ में आप ये भी बताइए कौन सा आपका मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है और कौन सा रेयरेस्ट, ठीक है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है. मोस्ट कॉमन का मीन जो मैक्सिमम टाइम्स बहुत अधिकतर लोगों के लिए वो ब्लड ग्रुप है, वो ब्लड ग्रुप मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए का है. और ऐसा ब्लड ग्रुप भी बताइए जो बहुत कम स्टूडेंट्स में वो ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना. तो इसमें इसका मीन था आपका मोस्ट कॉमन. मोस्ट कॉमन का मतलब है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में है वो ब्लड ग्रुप. एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप्स, और कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो बहुत कम स्टूडेंट्स में है. ऐसे ब्लड ग्रुप को भी आपको हाईलाइट करना है, बताना है. ये क्वेश्चन था. अब देखिए सॉल्यूशंस में आइए आप. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज एज अंडर. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनती है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से बनाई जाती है. इसमें लिखा गया ब्लड ग्रुप, या पहले ब्लड ग्रुप यहाँ लिखा जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखे जाएंगे. देखिए क्या है, ब्लड ग्रुप है और ये ब्लड ग्रुप की यहाँ पर एक तरह से कह लीजिए फ्रीक्वेंसीज है. हाँ देखिए टेबल में ए देखिए 9 है, ठीक है ना. तो जो ए 9 है, ए जो ब्लड ग्रुप है वो 9 टाइम्स आ रहा है. इसको देखिए कैसे हमने लिखेंगे. इसको हम पहले जो डाटा गिवन है डाटा से ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करके लिखते हैं. तो सबसे पहले तो हमने ब्लड ग्रुप लिख लिए ए बी ओ और ए बी, ठीक है ना, ये ब्लड ग्रुप लिख लिए. अब हम ये देखेंगे जो डाटा है उसमें ए कितने हैं. तो जब हम ए को काउंट करते हैं तो यहाँ देखते हैं जैसे ए है, देख रहे हैं आप यहाँ, ये 1 हो गया, ठीक है ना. इसके बाद फिर देखिए 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9. तो ए देखिए यहां पर 9 है, इसलिए हमने यहां पर ए के सामने यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 9 लिख दिया, ठीक है ना. यानी ए ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 9 है. सिमिलरली इसी प्रकार से बी ग्रुप वाले कितने हैं, 6 हैं. अब बी यहां पर जब देखेंगे तो आपको 6 मिलेगा. फिर ओ ब्लड ग्रुप, जैसे ओ देख रहे हैं आप, ये ओ ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं यहां पर 12 हैं. 12 आपको मिलेंगे ओ ब्लड ग्रुप वाले. फिर आते हैं ए बी. अब जैसे यहां देख रहे हैं ए बी, ठीक है ना, ये ए बी. तो इस तरह से जो ए बी वाले हैं वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है. तो जब अब इनका टोटल अगर हम करते हैं तो इनका टोटल करेंगे तो इनका 9 + 6 + 12 + 3 = यहां पर आ जाएगा 30, यानी टोटल आ जाएगा 30. अब ये चेक कर लेते हैं हम कि 30 है. तो देखिए यहां भी देखिए ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स कहा गया, मीन्स हमारा ये करेक्ट है, ठीक है ना. तो इस तरह से टोटल 30 आ जाता है. तो ये तो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, ये आपको हो गई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो आपसे कहा गया है रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी बन गई. देखिए टेबल का मीन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो डाटाज है उनकी फ्रीक्वेंसी भी शो की जाए यहाँ पर. तो वही देखिए ए के 6 है तो ए की फ्रीक्वेंसी 6 हो गई. ब्लड ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसी 6 है, ब्लड ग्रुप ओ की फ्रीक्वेंसी 12 है, ब्लड ग्रुप ए बी की फ्रीक्वेंसी 3 है. तो ये होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना. तो हमने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी, जैसा क्वेश्चन में कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है. तो यहाँ पर जैसे ए बी है, इनकी जो नंबर्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं. अब आता है क्लियरली मोस्ट कॉमन ग्रुप ओ है. मोस्ट कॉमन ग्रुप हमने ओ कह दिया. क्यों कह दिया भाई ओ की देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 12 है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम यहाँ देख रहे हैं कितनी है, 12 है. वो किसकी है, ओ ब्लड ग्रुप की. इसलिए हमने यहाँ पर डिसीजन लिया कि क्लियरली यानी स्पष्टता है मोस्ट कॉमन ग्रुप क्या है आपका, ओ है, ठीक है ना. अब देखिए आता है इसमें रेयरेस्ट जो सबसे कम है.
तो देखिए आप रेयरेस्ट ब्लड जो आपका रेयरेस्ट ग्रुप जो है वो आपका ए बी कहा गया। क्यों ए बी कहा गया? कि यहाँ देखिए जो फ्रिक्वेंसीज है, जो सबसे कम फ्रिक्वेंसी देखिए 3 है। यहाँ पर सबसे कम फ्रिक्वेंसी जो छोटी फ्रिक्वेंसी है वो आपकी कितनी होगी? 3 है। तो नंबर ऑफ 3 यहाँ पर रेयरेस्ट यानी बहुत कम है, तो 3, और 3 किसका है? ए बी का। इसलिए हमने डिसीजन लिया कि रेयरेस्ट ग्रुप जो है वो आपका यहाँ पर ए बी है, और इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका स्टेटमेंट देखिए, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलोज। ठीक है ना, ये आपको दिए गए हैं 5, 3, 10, 20, 25 एंड सो ऑन स्टेप से आपके जो नंबर्स हैं ये आपको दिए गए डाटाज हैं, जो कि आप कहा जा रहा है कि इसमें और आगे देखिए कॉन्स्टेंट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इन डाटा से आपको यहां पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है विथ क्लास साइज 5। अब उनकी जो क्लास साइज है ये आपको दे दी गई है कि क्लास साइज उनकी 5 होनी चाहिए। ठीक है ना, साइज 5 फॉर द डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 नॉट इंक्लूडेड। 0 to 5 ये आपका फर्स्ट इंटरवल हो जाएगा आपका, जिसमें 5 काउंट नहीं होगा। ये क्वेश्चन में कंडीशन रखी गई है। व्हाट मीन आपका फीचर्स डू यू ऑब्जर्व, ठीक है ना, फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहां पर हमें इस जो डाटाज दिए गए हैं उन डाटाज से हमको जो उसमें जो क्लास साइज दी गई है उस क्लास साइज की हमको यहां पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उस क्लास साइज को लेते हुए फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको यहां पर ड्रॉ करना है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां पर क्या है कि हम जो क्लास साइज है उस पर फोकस होते हैं सबसे पहले। देखिए तो इसके लिए जब टेबल बनाते हैं हम, तो देखिए ये डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये जो हमको दी गई है ये डिस्टेंस है जो कि किलोमीटर पर है। ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर फर्स्ट कॉलम, सेकंड है टेलीमार्ट्स, फिर आती है फ्रीक्वेंसी, यानी इस डिस्टेंस ये जो क्लास साइज इसके बिटवीन कितने लोग हैं, जो 5, तो यहाँ पर जैसे हमने किया 5 है, कैसे 5 आया? तो हमने देखिए क्लास साइज में दिया गया था 0 to 5, तो 0 to 5 यहां पर हम काउंट करेंगे 0 to 5 कितने लोग हैं, 0 to 5 के बिटवीन कितने हैं, जो जिसमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर 0 to 5 में अब 5 काउंट नहीं होगा, तो देखिए 3 यानी 1 आ गया, 1 यहां पर देखिए 1, इसके बाद देखिए यहाँ पे 2, ठीक है ना, 2 के बाद देखिए यहाँ पर 2 के बाद 3 4 ये 5 के बाद देखिए आप 5 ओनली 5 ही हैं जो 0 और 5 के बिटवीन है। जो डाटा आपने देखा तो 0 और 5 के बिटवीन ओनली 5 है, जिसमें 5 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, वो नेक्स्ट क्लास जो आपका ग्रुप होगा उसमें काउंट होगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इसकी 5 हो गई, उसको हमने टेलीमार्ट्स में शो किया। आप टेलीमार्ट्स देखिए आपको बताते हैं टेलीमार्ट्स कैसे शो होता है 5 का। तो देखिए आपके 4 आपके वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ किया और एक आपने क्रॉस किया उसको, तो 4 वर्टिकल से हो गया, और एक जो क्रॉस किया हमने स्टार्ट टू एंड में हमने इसको जो ज्वाइन किया है तो 5, इस तरह से 5 ये 5 हो जाती है। ठीक है ना, तो ये देखिए हमने आपको बताया कि टेलीमार्ट्स फ्रीक्वेंसी और ये डिस्टेंस इन किलोमीटर जो दी गई किस तरह से इनका ग्रुप है। ग्रुप देखिए जो क्लास साइज हमको क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हमने इसको लिया हुआ। अब इसमें क्लास साइज को देखें आप 0 to 5, यानी हमको इनके बिटवीन गैप कितना मिल रहा है, साइज कितनी मिल रही है, 5 की साइज मिल रही है। तो नेक्स्ट जो ग्रुप बनाएंगे हम इसी साइज को मेंटेन करते हुए हम बनाएंगे। तो 0 to 5 और 5 to 10, 5 to 10 में भी देखिए 5 है, फिर 10 to 15 5, 15 to 20, 15 देखिए रिपीट हो रहा, 15 to 20 5, फिर देखिए 20 to 25 5 यहाँ पर क्लास साइज हो गई, फिर 25 to 30 5 क्लास साइज है, और फिर देखिए 30 और टू 35 5 क्लास साइज। तो देखिए क्लास साइज सबकी हमने सेम रखी हुई है। ये क्लास साइज स्टार्ट में हमको क्वेश्चन में गिवन थी, उसी को हमने लिया, उनकी क्लास साइज को मेंटेन करते हुए हमने अदर ग्रुप्स तैयार कर लिए और उन्हीं के बिटवीन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना जी, कि वो किसमें कितने उनके बिटवीन कितने लोग, इसमें कितनी डिस्टेंस उसमें काउंट हो रही है, जो डिस्टेंस इज कि इनके बिटवीन जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले लोग हैं वो कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर अब 5 to 10 के बीच में बिटवीन कितने आ जाएंगे 11, इसे से 5 to 10 हम काउंट करेंगे, इसमें 10 काउंट नहीं होगा, 5 to 10 में 10 काउंट नहीं होगा।
इसके बिटवीन जो आ रहा है 11 है। फिर 10 to 15 जिसमें 15 काउंट नहीं किया जा रहा उसमें 11 है। फिर 15 to 20 इसमें 20 काउंट नहीं है, इस टाइप के 9 है। और 20 to 25 है, इसमें 25 काउंट नहीं होगा, इस टाइप के आपके यहाँ पर ओनली 1 है। और 25 to 30 इसमें 30 काउंट नहीं है, इस टाइप के ओनली 1। और 30 to 35 इसमें ओनली 2 है, ठीक है ना। अब अगर इनको सबको हम सम करते हैं तो आएगा 40। और यहाँ क्वेश्चंस में भी देखिए दिया गया है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस, ठीक है ना। तो 40 जो यहाँ पर ये जो डाटा आपको दिया गया है वो 40 हमको यहाँ मिल रहा है। मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन था जो हमने सेलेक्ट किया है ग्रुप के बिटवीन जो डाटाज आ रहे हैं वो हमारा करेक्ट है। तो देखिए इस तरीके से हम ये हमारी टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखिए आता मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स लाइव विद द डिस्टेंस रेंज 5 to 10। अब देखिए जो 5 to 10 है इसमें देखिए मैक्सिमम कितनी है 11 है, ठीक है ना, 5 to 10 एंड 10 to 15। 5 to 10 में देखिए 11 है मोस्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन देखिए मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स लाइव विद द डिस्टेंस, जो वो रहते हैं इतनी डिस्टेंस पर, कितनी जो आप देख रहे हैं 5 to 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, ये देखिए 11 है, यहाँ भी 10 to 15 में भी 11 है। तो ये जो डिस्टेंस है 5 to 10 और 10 to 15 में मोस्ट जो आपका इंजीनियर्स हैं, जो वो अधिकतर जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर इस डिस्टेंस पर रहते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर 11 आ रही है। इनके ग्रुप्स थे 5 to 10 यानी 5 से 10 किलोमीटर के बिटवीन, और फिर 10 to 15 किलोमीटर के बिटवीन जो इंजीनियर्स हैं वो आपके 11 + 11 यानी 22 कह लीजिए आप, वो इंजीनियर्स यहाँ पर यानी रह रहे हैं, ठीक है ना। फिर कहते हैं वाई लीस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स, जो लीस्ट यानी कम से कम, ठीक है, वाइल लीस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स विद इन द डिस्टेंस रेंज, जो कम से कम है वो आपको देख रहे हैं यहाँ पर 20 to 25 में ओनली 1 है, और 25 to 30 में भी ओनली 1 है। तो वही देखिए आपको यहाँ क्या गया कि 20 to 25, 25 to 30 एज सो ऑन में देखिए, और जो रेयरेस्ट में आ जाएगा जैसे 2 है आपका 30 to 35 में आपका कितना है 2 है। और तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो रेयरेस्ट है यानी कम से कम डिस्टेंस पर, ठीक है ना, जो रहने वाले जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि इस ग्रुप में ही जो आपका डिस्टेंस है वो आपकी डिस्टेंस हमने यहाँ से काउंट किया था। जो यहाँ पर हमने इसका आंसर दिया है कि विथ द डिस्टेंस, देखिए कितना लीस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स विद इन द डिस्टेंस रेंज, ठीक है ना, 20 to 25 के बिटवीन और 25 to 30 एंड सो ऑन। इसी टाइप से जो आपकी रेंज है जिसके बिटवीन जो लीस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम डिस्टेंस पर रहने वाले इंजीनियर्स हैं वो ये हैं यहाँ पर हैं। तो देखिए इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट होती है। साथ में जो हमें क्वेश्चंस दिए गए थे वो क्वेश्चंस जो हमें कहा गया था कि इसमें आपको इनके बारे में हिंट करना है, बताना है, वो हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 में का जो स्टेटमेंट है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन % ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days was as follows। और यहाँ पर दिया गया ह्यूमिडिटी का जो डाटा है वो दिया है जैसे 98.1, 98.6, 99.2, 90.3, 86.5 एंड सो ऑन। और इस टाइप की बाकी सब डाटाज आपको ह्यूमिडिटी के दिए गए हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 ETC। ये यहाँ पर कहा गया है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इन डाटा के थ्रू। जो एबव डाटा आपको जो दिए गए हैं इसके थ्रू आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है बनानी है। और जो ग्रुप है आपको दिए गए ग्रुप की जो साइज है वो आपको दी गई है जैसे 84 to 86, 86 to 88 ETC, ठीक है ना। इस टाइप की साइज लेकर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है, बनानी है। सेकेंड पार्ट देखिए आपका विच मंथ आर सीजन विथ मंथ और सीजन डू यू थिंक द डाटा इज अबाउट, ठीक है ना। तो देखिए कहा गया है कि विच मंथ, किस मंथ में जो डाटा है, डिड यू थिंक डाटा इज अबाउट, उस डाटा के बारे में आपको बताना है। सीजन जो सीजन है उसके बारे में आपको क्लियर करना है। थर्ड पार्ट देखिए व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, और उस डाटा की जो रेंज है वो भी आपको बतानी है। अब इसमें देखिए सॉल्यूशंस में द रिक्वायर्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल
जो फर्स्ट पॉइंट था कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है, वो फर्स्ट पॉइंट है, उसी बेसिस पे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई गई है। यहाँ पर देखिए इस टेबल को बनाने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक कॉलम था, सेकंड आपका टेलीमार्स और थर्ड आपका फ्रीक्वेंसी, यानी इसके बिटवीन जो डाटा आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर दी गई है और उन्हीं की जो टेलीमार्स है वो यहाँ पर शो किए जाएंगे। तो यहाँ देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी में देखिए 84 to 86, यहाँ देखिए ऑलरेडी डाटा आपको यहीं से स्टार्ट करके दिए गए थे 84 to 86, इसलिए यहाँ पर हमने 84 to 86 ही लिया और उसके बारे में हमने कोई ज़्यादा डिटेल आपको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी जो हमें रेंज दी गई है, डाटा में गैप दिया गया, साइज दी गई है, उस साइज हमको ऑलरेडी यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो 84 to 86 के बिटवीन आ रहा है जो हमें डाटा दिए गए हैं। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कहा गया था कि 84 to 86, तो हमने यहाँ पर वॉच किया कि 84 to 86 के बिटवीन जो डाटाज हैं वो आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमको डाटाज 84 to 86 के बिटवीन यहाँ पर हमको मिलते हैं। तो उन्हीं डाटाज को हमने यहाँ पर देखा और हमने फिर उसको यूज़ किया, यहाँ पर देखा कि वो कितने हैं। तो 84 to 86 देख रहे हैं आप, तो 84 जैसे आप देख रहे हैं 84, अब यहाँ पर हम देखते हैं 84 to 86, ठीक है। तो यहाँ पर 84 देख रहे हैं आप, ये 84 मिल रहा है, 84 86 के बिटवीन 84.9 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डाटा आपकी ओनली वन डाटा हमको मिला है, इसलिए आप देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी 1 है और इसके टेलीमार्स को हम इस टाइप से शो करेंगे। अब इसी तरह से सिमिलरली हम सभी डाटास को इनके जो साइज है इसके बिटवीन देखते हैं। इसमें देखिए 84 to 86 है, इसमें 86 काउंट नहीं होगा। फिर से 86 to 88 के बिटवीन 1 डाटाज हैं और 88 to 88 to 90 के बिटवीन 2 डाटाज हैं, 90 to 92 के बिटवीन 2 हैं और 92 to 94 इसके बिटवीन 7 हैं और 94 to 96 के बिटवीन 6 डाटाज हैं और 96 to 98 के बिटवीन 7 डाटाज हैं और 98 to 100 के बिटवीन 4 डाटाज हैं। अब देखिए इनकी जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, इसमें देखिए जो टेलीमार्स हैं, तो देखिए फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1, देखिए आप देखें टेलीमार्स पे 1 शो किया गया, इसमें 1 है तो यहाँ 1 शो किया है, 2 तो 2 शो किया गया, यहाँ पे 2 तो 2 शो किया गया, 7 है तो 7 देखिए यहाँ पर 5 और 2 यानी 7, 4 देखिए आप वर्टिकल लाइन, आपका हॉरिजॉन्टल आपका वर्टिकल लाइन है और एक क्रॉस, ठीक है ना। तो 5 और 2 इज 7। फिर जैसे 6 है तो देखिए 5 1 6, यहाँ पर 5 और 2 7 और यहाँ पर 4, ठीक है ना। इस तरह से हमारी ये टेलीमार्स है, ये भी हम यहाँ पर शो किया गया है। इनका जो टोटल आ रहा है, वो जो टोटल देखा गया तो टोटल यहाँ पर 30 आ रहा है। तो 30 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया फॉर द मंथ ऑफ 30 डेज, 30 डेज के यहाँ पर ह्यूमिडिटी दी गई थी। तो ये जो टोटल आ रहा है वो 30 है, मीन्स हमारा ये जो टेबल है ये इन जनरल करेक्ट है, सही है। इस तरह से हम टेबल को चेक कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए था इसका, द डाटा आपका अपीयर्स टू बी टेकन इन द आपका रेनली सीजन्स एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई। जो आपका रेनली जो सीजन था उसकी जो ह्यूमिडिटी थी वो हाई थी, ठीक है ना। वो देखिए रेंज उसमें देखिए 99 to 99.2 to -84.9 टू 14.3। अब देखिए 99.2, तो देखिए 99 पॉइंट को हमने 99.2 को 84.9 में सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि देखिए मिनिमम हमारे पास 84.9 है और मैक्सिमम 99.2 था। तो 99.2 और मिनिमम जो है आपका 84.9, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से हमको मिलेगा 14.3, जो कि हमारी ये रेंज कहलाती है। इस तरह से हम रेंज को काउंट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए ये आपका इस तरह से जो थर्ड पार्ट था कि रेंज बताइए आप, तो रेंज यहाँ पर काउंट कर दी गई है। जैसे आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, जो डाटा दिए गए इनकी रेंज। तो रेंज के बारे में हम क्या इसका जो रूल्स है कि मैक्सिमम डाटा माइनस मिनिमम डाटा, जो है मिनिमम रेंज उसकी, तो डाटाज इनको जब सेपरेट करते हैं तो इससे उसकी रेंज आ जाती है। तो इस तरह से हमारे तीनों जो पार्ट हैं क्वेश्चंस में दिए गए थे वो तीनों पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट है उसको देखें आप। द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज।
जो हाइट्स हैं यहाँ पर दी गई हैं जो कि सेंटीमीटर्स में है 161, 150, 154, 165, 168, 161, 154, 162 एंड सो ऑन। इस टाइप के और भी जो डाटास हमें यहाँ पर दिए गए हैं जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट देखिए, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए आपको यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो ग्रुप डाटा है उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। साथ में कंडीशन रखी गई थी कि टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 to 165, 165 to 170 ETC, यानी ये क्लास साइज लेकर के आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है, बनानी है। सेकंड पार्ट देखिए आपका, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर आपका हाइट्स फ्रॉम द टेबल। अब कहता है व्हाट कैन यू कंक्लूड, आप व्हाट कैन यू कंक्लूड आपका अबाउट देयर हाइट्स, आप हाइट के बारे में आप क्या कह सकते हैं इसमें फ्रॉम द टेबल से। तो देखिए ये क्वेश्चंस था। आप क्वेश्चंस में यहां पर देखिए क्या है कि आपकी जो क्लास साइज दी गई 160 to 165, लेकिन जब हम यहां पर डाटास को स्टडी करते हैं तो हमने देखा कि जो डाटा है मिनिमम डाटा और मैक्सिमम डाटा, यहां पर हमको मिनिमम और मैक्सिमम डाटास हम देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि द मिनिमम एंड द मैक्सिमम हाइट, आपका हाइट्स इन द गिवन रॉ डाटा, ठीक है ना, आर 150 सेंटीमीटर है 173 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम आपका 150 है और मैक्सिमम का 173 है। तो देखिए 100 और हमें क्लास साइज दी गई 160 to 165, यहां से स्टार्ट किया गया है। तो नेचुरली और जबकि मिनिमम डाटा हमारे पास 150 है, तो यहां पर देखिए हमें 5 की क्लास, जिनकी जो क्लास साइज है इस ग्रुप की वो 5 है। यहां पर क्लास साइज कैसे काउंट होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम आपको देखिए यहाँ पर जो आपका जो ग्रुप था इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 165 है, लोअर लिमिट 160 है, तो सेपरेट करेंगे तो आएगा 5। ये हमारी यहाँ पर क्लास साइज होगी। तो यहाँ पर 5 की क्लास साइज लेकर के हम डाटास यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं। तो 150 to 155, 5 चूंकि 5 की क्लास साइज है इसलिए हमने यहाँ पर 150 to 155 लिया। और हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया कि हमारे जो डाटास हमको गिवन है उसमें जो मिनिमम डाटास है, जो मिनिमम है 150 है, तो 150 से हमने स्टार्ट किया। वो कहाँ तक उसको लिया हमने, 155 तक, क्योंकि क्लास साइज यहाँ पर हमको 5 गिवन है, तो हमको 5 क्लास साइज लेकर के ही मेंटेन करते हुए हमें ग्रुप्स को कंप्लीट करना है। वही देखिए यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि द मिनिमम एंड द मैक्सिमम हाइट इन द गिवन रॉ डाटा आर 150 सेंटीमीटर एंड 173 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट इज गिवन दैट 160 to 165 is one of the class interval and the class size is sum, ठीक है ना, sum. So the classes of equal size are 150 to 155, 155 to 160 and so on 170 to 175। तो आपके जो मैक्सिमम मिनिमम है उसमें भी ये काउंट हो रहा है, जो कि मिनिमम हमारा 150 था, 150 से स्टार्ट है, और मैक्सिमम हमारा आपका 173 था। तो हमारे डाटा कहाँ तक जा रहा है, 175 तक, यानी पूरे डाटास हमारे इस ग्रुप में इंक्लूड हो रहे हैं। मेरा ये एक्सप्लेन करने का ये मतलब था, ठीक है ना। अब therefore the required group frequency distribution table, इन सब बातों को माइंड में रखते हुए हमने आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर कंप्लीट की है। ग्रुप हमने जैसे आपको बता दिया है कि जो हाइट है इन सेंटीमीटर 150 to 155, और इस तरह से हमने सबको यहाँ पर लिया हुआ है 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175, सभी 5 गैप में है। यहाँ पर इनकी साइज 5 की इसमें आपकी शो की गई है। अब इनकी आती है फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए 150 to 155 की बिटवीन जो उनकी डाटाज हैं वो कितने हैं, 12, जिसमें 155 इंक्लूड नहीं होगा। फिर देखिए 155 to 160 बिटवीन 9 है, 160 to 165 के बिटवीन 14 है, 165 to 170 बिटवीन 10 और 170 to 175 के बिटवीन 5, ठीक है ना। इस तरह के सभी जो डाटाज हैं जो कि इसमें इस टेबल में इसको फ्रीक्वेंसी से शो किया गया है, क्योंकि इनके बिटवीन जो डाटाज हैं वही उनके नंबर है जो यहाँ लिखे गए हैं जो कि फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं।
टोटल देखिए आप यहाँ पर क्या 50 आ रहा है, इनका जब सम करेंगे तो 50 आएगा। और इसको चेक हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में यहाँ पर द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी 50 स्टूडेंट्स की हाइट है, तो इनका सम भी हमारे पर 50 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो टेबल है वो करेक्ट है, सही है। इसका जो सेकंड पार्ट था, द हाइट ऑफ मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165। इसमें जो 50% स्टूडेंट्स हैं उनकी जो हाइट्स है वो 50% स्टूडेंट्स की वो आपके क्या मोर देन शॉर्टर, देखिए ना, वो कहता है कि द हाइट ऑफ मोर देन 50% स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स टोटल 50 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, आपको 50 स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो इसमें 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है मोर देन 50%, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो हाइट्स है वो शॉर्टर हैं किससे, 165 सेंटीमीटर से। 165 देख रहे हैं आप, देखिए शॉर्टर इसमें देखिए 12 है, 9 है, 14 है, ठीक है ना। और इसके बाद जो देख रहे हैं आप मोर देन कहा गया उससे अधिक जो है, तो यहाँ पर 10 और 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर 165 देख रहे हैं आप, 165 से मोर, यानी ये नंबर्स आ रहे हैं जो कि 10, 5 काउंट कर रहे हैं। बाकी ये लॉर्जर नंबर है 12, 9 और 14। जो आपका 10 और 5 है वो किसमें रेंज में आ रहा है, 165 से मोर में ये काउंट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मीन ये था कि द हाइट ऑफ मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। इसका हमने आपको मीन यहां से इस टेबल से आपको बताया। यहां पर देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस विशेष का जो टेबल है आपकी, इस टेबल के जो डाटाज हैं उस पर आपको फोकस होना है, उनको काउंट करते समय मिस्टेक ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मिस्टेक किया तो फिर आपका आंसर नहीं आ सकता, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सीरियस रहना होगा और बिल्कुल अलर्ट होकर के ही उसको आपको काउंट करना है, ताकि अगर काउंटिंग सही होगी तो आपके आंसर्स बहुत ही ईजी वे पे आपको काउंट हो जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको इजी वे पे मिलते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम इजी वे पे सॉल्व होती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।